चलिए आज से हम इस पूरे वीडियो में आपके बीच ये बताएंगे कि क्लास 12th की जो बिहार बोर्ड है कि जो बायोलॉजी के जितने भी सिलेबस हैं उन तमाम चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है और तमाम चैप्टरों से कौन कौन सी चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव, कितने लघुतरीय प्रश्न यानी 2 नंबर के और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो 5 नंबर के पूछते हैं। तो उन सबको बताने से पहले आपको हम पहले बताएंगे इस पूरी 12th के सिलेबस में 5 इकाई पढ़ना है और 5 इकाई के अंतर्गत कुल 16 चैप्टर पढ़ना है। उस 16 चैप्टर को जानने से पहले हम आपको पहले ये बताते हैं कि पूरी 5 इकाई में कौन कौन चैप्टर इस 5 इकाई में आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको जनन जो इकाई है, इस जनन इकाई में 4 चैप्टर पढ़ना है। इस 4 चैप्टर में कौन कौन है? तो सबसे पहले जीवों में जनन है, उसके बाद पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, उसके बाद मानव जनन है और चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। इस 4 चैप्टर को आप पढ़ेंगे। देखिए, इस जनन इकाई के अंतर्गत जब इस 4 चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो बिहार बोर्ड के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर के 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। आगे हम आपको थोड़ा सा चार्ट वाइज बताएंगे, किंतु पहले इस पूरी इकाई को देख लेते हैं। दूसरा इकाई है अनुवांशिकी और विकास, तीसरा इकाई है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथा इकाई है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका विकास और 5वां इकाई है मनुष्य और विकास। इसमें अनुवांशिकी और विकास के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। मानव कल्याण, यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ना है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। 4, 3, 7, 3, 10 है। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, 10, 2, 12 और इसके अंतर्गत आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, यानी 16 कुल मिलाकर के चैप्टर पढ़ना होगा। अब हम आपको बारी बारी से बताएंगे इस पूरी इकाई के अंतर्गत कौन चैप्टर पढ़ना है और कितने नंबर के पढ़ना है। तो अब हम आपको इकाई और अध्याय यानी चैप्टर और यूनिट को दोनों एक साथ जोड़ करके बता रहे हैं कि किस इकाई में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहला आपको इकाई पढ़ना होगा जनन, रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तीसरा चैप्टर है मानव जनन और चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। इन 4 चैप्टरों को मिलाकर आपके पूरे के पूरे 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इधर आप लिख सकते हैं 5 से 6 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी इकाई है अनुवांशिकी और विकास। इस इकाई के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, अगला वंशागति का आणविक आधार, अगला विकास। इस 3 अध्याय को मिलाकर आपको कुल मिलाकर के 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है आपका दूसरा इकाई। अब नेक्स्ट इकाई है आपका तीसरा, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस इकाई के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला मानव स्वास्थ्य और रोग, अगला खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, अगला मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। इस 3 अध्याय के अंतर्गत आपके बोर्ड के पेपर में कुल 18 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखें, अगला चौथा जो इकाई है, चौथा इकाई का नाम है जैव प्रौद्योगिकी। इस जैव प्रौद्योगिकी इकाई में आपको कुल 2 अध्याय पढ़ना है, 11 और 12। 11 अध्याय में पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, 12 में
जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इस 2 अध्याय को आप पढ़िएगा तो कितने आएंगे? 18 नंबर। आप जोड़ सकते हैं दूसरे इकाई से 18 नंबर, तीसरे इकाई से 18 नंबर और चौथे इकाई से 18 नंबर। 18, 36 और 54। यहाँ 6 भी ले लेते हैं तो कितना हो जा रहा है? 60। और मात्र थ्योरी के लिए कितना नंबर बचा है? तो 10 नंबर बचा है। वह 10 नंबर के लिए आपका लास्ट इकाई पारिस्थितिकी है, जिस पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपको 4 अध्याय पढ़ना होता है। अध्याय 13, 14, 15 और 16। इस चारों अध्याय के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर के 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें तीसरा अध्याय है जीवों और समस्या। 14 जो अध्याय है वो पारितंत्र है। 15 जो है वह जीव विविधता एवं संरक्षण है और 16 जो है पर्यावरण के मुद्दे हैं। इन टोटल अध्याय को पढ़ने से आपके 70 नंबर की थ्योरी तैयार होंगे। और हाँ, याद रखेंगे कि जितना हम नंबर बता रहे हैं, आपकी जो सिलेबस के अंतर्गत जो दुगुना प्रश्न किए जा रहे हैं वहाँ का नहीं है। पहले जो प्रश्न आते थे कि ऑब्जेक्टिव में आपके 35 प्रश्न बनाने थे और 42 प्रश्न आपके पेपर में आते थे, तो वहाँ का ये सब चीज़ें आपको हम सिलेबस बता रहे हैं। तो अब इसके बाद हम आपको इकाई वाइज कितने आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, कितने आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, किस चैप्टर से कितने आएंगे, उस सभी को हम एक चार्ट वाइज आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इकाई है जनन। इस जनन में आपको 4 अध्याय पढ़ना था और उस 4 अध्याय से ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं? 5 से 6 ही आते हैं। उसके बाद जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं उसे लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, तो कभी कभी उससे आते हैं। और दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न इस अध्याय से कभी कभी ही आते हैं। अतः कुल मिलाकर ये कितना अंक पूछेगा? पहला इकाई से 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा। दूसरा जो इकाई है अनुवांशिकी तथा विकास से, इस इकाई से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 7 पूछे जाएंगे और लघुत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाएंगे। जो प्रश्न थोड़ा सा बढ़ा करके जो देता है उसमें एक प्रश्न इस चैप्टर से एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी एक है और एक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। टोटल इस इकाई से कितने पूछे जाएंगे? 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो इकाई है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस इकाई से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 8 पूछे जाएंगे और लघुत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाएंगे। एक एक्स्ट्रा इस चैप्टर से भी रहेगा। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी 1 पूछे जाएंगे और इसमें भी एक आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, अतः इसमें कुल मिलाकर कितने? इस तीसरे इकाई और चौथे इकाई में थोड़ा सा 1-2 नंबर का इधर उधर होता है। कभी इससे 19 पूछेगा तो इससे 17 और कभी इससे 18 बराबर हो जाते हैं और कभी इससे जब 19 पूछेगा तो इससे 18, थोड़ा सा इधर उधर होते रहता है। ठीक है, तो चौथे इकाई में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 7 से 8 पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा इधर उधर होते रहता है। लघुत्तरीय प्रश्न भी 2 पूछे जाते हैं और एक आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। दीर्घोत्तरीय भी 1 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक चैप्टर से भी एक एक्स्ट्रा आपको प्रश्न दिया जाता है और कुल 17 या 18 नंबर के प्रश्न आते हैं। लास्ट इकाई जो है पारिस्थितिकी, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 8 रहते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न 2 रहते हैं। इससे भी एक एक्स्ट्रा दिया जाता है और इस इकाई से आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न कभी कभी दिए जाते हैं और कुल मिलाकर के आप 10 अंक का इस इकाई से बनाते हैं। यहाँ टोटल कैलकुलेशन करके लिख दिया गया है कि 35 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और लघुत्तरीय प्रश्न 10 रहेंगे तो 10 गुना 20 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 3 रहेंगे और 5 के 15, तो टोटल 35 15 50 और 20 70। आपके टोटल 70 नंबर की थ्योरी इस प्रकार से आपसे प्रश्न किए जाते हैं।